Hello students, we have completed exercise 4.3 of this chapter. Now we take last exercise. It is also about quadratic equations and their zeros. Find the name of the roots of the following quadratic equations. If the real root exist, find them. तो पहले आपने नेचर पता करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे तो उसमें क्या मैंने बताया था, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स देखने, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b क्या है इसमें माइनस 3 माइनस 4, a है 2, c है 5। ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो माइनस 2 बार आएगा, प्लस 9 माइनस 40 यानी माइनस 31। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस का है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये माइनस का आ गया डिस्क्रिमिनेंट तो इसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ये प्लस का आ जाता है तो रूट एग्जिस्ट्स, अगर ये 0 आ जाता है तो रूट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। अगर 0 है डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इक्वल है दोनों। जैसे दो वैल्यूज जो x के आएंगी वो 3 3 आ जाएंगे या 4 4 आ जाएंगे, इक्वल आएंगे दोनों। अगर ये पॉजिटिव है तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, और अगर ये माइनस में नेगेटिव तो रूट डोंट एग्जिस्ट। तो ये आपने देखना है। तो इसमें हमने देखा एग्जिस्ट नहीं करते, इसमें लिख देंगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। एक और ले लेते हैं, जैसे दूसरे वाली 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट लीजिए, b² माइनस 4√3। देखो इसमें जो कोफिशिएंट है ना उसके साथ जो साइन है वो साथ चलेगा, साइन उसी का माना जाएगा तो लगा हुआ है। स्क्वायर माइनस 4, a है 3 और c है, ये है a b c, ये बताया था पहले। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 16 इंटू 3 48, 4 4 जा 16, 3 जा 48। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या आया 0। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, रूट्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, एग्जिस्ट करते हैं और वो इक्वल हैं। और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो पता करना है क्या है, तो हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे इसमें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये पर ये ध्यान रखना है कि जो आप डिवाइडेड बाई करते हो ना, आप इस चीज को डिवाइड कर देते हो 2a से, ये फिर तो ये अलग रह जाएगा, तो इसका तो सोल्यूशन ये अलग तरह से आएगा। ये सारे के डिवाइड है। माइनस b कितना है इसमें, माइनस 4√3, माइनस 4√3 माइनस b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट क्या था 0, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि रूट्स इक्वल आएंगे। तो इसको एक बार प्लस करते थे एक बार माइनस करते थे, तो 0 है तो चाहे प्लस 0 कर लो या माइनस 0, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a कितना है इसमें 3, तो ये प्लस हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 6। Therefore x is equal to 4√3 by 6 plus 0, 4√3 by 6 minus 0, काट भी लेंगे 2 by 3 हो जाएगा, 2√3 by 3, 2√3 by, तो दोनों रूट्स इक्वल आते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स आर इक्वल। तो ये आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। तो मैं इसमें एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। छोटी एक्सरसाइज है और नेक्स्ट जो चैप्टर था वो हम कर चुके हैं, 5th पहले ही शुरू में किया था सबसे, तो उसके बाद 6th में आ जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब इसने इक्वल रूट्स दे रखे हैं, ये रूट इक्वल है, इट मींस डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो पहले मैं लिख देता हूँ kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको है ये या नहीं है पहले खोल के देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर
माइनस 2 इंटू के एक्स, 2kx प्लस 6। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स बड़ी से बड़ी पावर 2 है ना, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, पॉलिनोमियल इज 2, एक्सप्रेशन इज, कुछ भी कह सकते हैं इसको, एक्सप्रेशन है ये, तो इसकी बड़ी से बड़ी डिग्री, बड़ी से बड़ी पावर 2 है, तो ये डिग्री क्या हुई 2, तो क्वाड्रेटिक हो गई। अब हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी है माइनस 2k के साथ में, स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारे पास k, सी क्या है हमारे पास 6, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, के कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लो या k कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा, k इससे डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस 6, तो या तो 4k इज इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा, या ये रहेगा, ये 0 में चला जाएगा, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 4 डिवाइड में जाएगा तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 या 6, कोई सी भी हो सकती है, 0 और 6, तो इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी आपने देखना है, इसी प्रकार इक्वेशन बनानी है और उसमें ये बताना है कि भाई ये पॉसिबल, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें मैंगो का बाग है, तो क्या वो पॉसिबल है कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड से ट्वाइस है, तो सपोज ब्रेड इज इक्वल टू x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x मीटर, ट्वाइस है ना, 2 गुनी, एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, तो एरिया निकाल लो x इंटू 2x एंड लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया होता है वो 800 ग्राम, तो आपने देखना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 square meters. If so, find length and breadth. अगर वो पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ आप निकालिए, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर ये तो डिवाइड में आ जाएगा तो 400, x इज इक्वल टू, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा 20, प्लस माइनस 20, तो x इज इक्वल टू 20 बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस 20 नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल इसलिए कोई फील्ड है उसकी अगर कोई लेंथ है तो है, बिल्कुल लेंथ नहीं है तो 0 है, नहीं तो 1 2 3 4 कुछ भी माइनस में तो हो ही नहीं सकती, इसलिए छोड़ दिया। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, ये तो ब्रेड्थ मानी थी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ हो जाएगी डबल है 2x 40 मीटर। ये तो छोटा ही सवाल था। एक और है, इज इट पॉसिबल, 5वां ले रहा हूं मैं, चौथा तुमने खुद करना है, या पॉसिबिलिटी बतानी है कि क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, करके देखेंगे हमने तो तभी पता चलेगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, रेक्टेंगुलर है पेरीमीटर ऑफ पार्क 80 मीटर, हो गया पेरीमीटर, एंड एरिया दे रखा है 400 स्क्वायर मीटर, ये एरिया हो गया। इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेड्थ आप निकालिएगा कितनी आएगी। तो सपोज अब हमें ये नहीं दे रखा कि भाई पेरीमीटर दे रखा है केवल, तो हमने लेंथ का ये भी नहीं बता रखा, अब हाफ पेरीमीटर निकालूंगा, हाफ पेरीमीटर 80/2 40 मीटर। अब देखो रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल ये होता है, ये साइड इक्वल होती है दोनों, ये साइड इक्वल होती है, तो ये चारों का तो एडिशन था 80, दोनों का एडिशन हाफ कर लिया हमने 40, तो एक अगर x है तो दूसरी 40 माइनस x हो जाएगी। तो सपोज लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेड 40 माइनस x,
हाफ पेरीमीटर ये तो 80 था, सारे का पेरीमीटर हाफ का ले लिया हमने, ये प्लस ये 40 है। तो एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, अगर एक को हमने x मान लिया देन अदर विल बी 40 माइनस x। तो ये आ गया। अब इसका आप एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये रखा है कितना 400। देखो करके 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सारे को कर लेके जाओ, इधर 0 रह जाएगी, 400 ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का 40x, इसको इधर ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ये भी है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये तो 1 है, सी 400, ये आ गया प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आया 0। तो इसका मतलब क्या है, इसकी लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल आएंगे, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, तो x की वैल्यू 2 इक्वल आएंगी इसमें से। तो कभी लेंथ ब्रेड इक्वल नहीं आएंगी, x की वैल्यू इक्वल आएंगी। अब इसको हम निकाल देंगे, ये पॉसिबल है, हम कहेंगे इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है ये। तो अब आप x निकाल दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है हमारे पास इसमें माइनस 40, माइनस में माइनस 40 प्लस माइनस ये 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाई 2a। a कितना है हमारे पास, ये 1 है, तो 2 का 2 आएगा, ये आएगा 40/2 और ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या आई 20। अब 2 आएंगे प्लस माइनस, अगर हम 0 करते हैं यहाँ पे ये, तो प्लस 0 या माइनस 0 तो 20 का 20 रहेगा, x की 2 वैल्यू आई 20 20, वो तो एक ही है, एक ही ले लेंगे। जब ब्रेड लेंथ कितनी है 20, ब्रेड कितनी आएगी 40 माइनस x, x की 20 है तो 40 माइनस 20, यानी ये रेक्टेंगल जो है स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, तो हमने रेक्टेंगुलर पार्क था तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर पार्क है। एक और रह गया, इसको भी बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें शायद नॉट पॉसिबल वाला आएगा, तो हमने उसको देखना पड़ेगा। तो ये तो हमने निकाल के दिखा दिया पूरा। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर ये पॉसिबल है तो the sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 40 years. 4 साल पहले उनकी जो एज थी, तो सम ऑफ एज निकाल लेते हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 years। मान लेते हैं कि सपोज एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x years, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो 20 एक का x है तो दूसरी क्या होगी 20 माइनस, ये तो आज की एज है। वो कहता है 4 years बैक, 4 years ago, 4 साल पहले, 4 years ago, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की एज क्या होगी 4 साल पहले, x माइनस 4 years। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 4 साल पहले 20 माइनस x माइनस 4, 4 साल पहले दोनों में से 4 4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से भी इसमें, तो ये बचेगा 16 माइनस x ईयर्स। और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 48 आता है प्रोडक्ट, 16 माइनस x इंटू एक्स माइनस 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 साल पहले की एज का, वो दे रखा है 48। अब आपने देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। पहले इसको बनाते हैं, इसकी ये मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं 16 इंटू एक्स, 16x माइनस 16 4 जा 64 माइनस प्लस ये माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, और 2 बार माइनस आएगी तो प्लस हो जाएगी 4x इक्वल टू 40। ठीक है भाई, तो आप इसको कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 4x, तो प्लस 16 और 4 20x हो। इसको इधर ले आओ, तो ये इसको उधर ले
चलते हैं, या इधर ले आओ, एक ही बात, इसको इधर ले आएंगे तो -64 -48, तो ये आ जाएगा -x² + 20x, ये ऐड कर देंगे दोनों को 112 -112, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़्यादा कॉमन ले लो -4, तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, x² -20x + 112 -12 जाके 0 में हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आई x² -20x + 112 = 0। तो अब आपने देखना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d निकालेंगे, b² -4ac, b है -20 और स्क्वायर -4, a है 1, c है 112, ये तो 400 आ गया, प्लस का क्योंकि माइनस दो बार होगी प्लस होगी, ये माइनस का है 448, ट्रांसफर क्या बचा -40, जबकि डिस्क्रिमिनेंट माइनस में है तो नॉट पॉसिबल। अब करेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें जब माइनस का आ जाए तो आप एक लाइन लिख दिया करो, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करते रूट, तब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो पॉसिबल भी नहीं है, तो इसमें नॉट पॉसिबल है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है जैसा कि उसने बताया है। तो ये तो था आपका 4.4, ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम जो है फोर्थ के बाद हमारा ना ये फिफ्थ जो है हमने चैप्टर कर लिया था। अब सिक्स्थ का पार्ट है, उसमें है ट्रेंगल्स। तो मैं एक एक्सरसाइज आपको और बता देता हूँ, छोटी है तो इसको भी करना है आपने। सिक्स्थ चैप्टर शुरू हो जाता है यहाँ पे। ट्रेंगल्स जैसे द फिगर सराउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रेंगल। तो ये ट्रेंगल 3 साइड से घिरी आकृति को ट्रेंगल कहते हैं। द फिगर सराउंडेड बाय 3 लाइंस, 3 साइड्स। अब ये साइड के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आइसोसेल्स ट्रेंगल्स, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है अनइक्वल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की जो मैंने साइन लिखी है। आइसोसेल्स का मीनिंग क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल। अगर ट्रायंगल में तीनों में ये 2 साइड इक्वल है, ये है या ये कोई नहीं, तो वो आइसोसेल्स। इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों बराबर इक्विलेटरल। अनइक्वल में कोई भी इक्वल ना हो, सब अलग अलग। तो ये तो साइड के हिसाब से हो गए। अब हम इसको लेते हैं एंगल के हिसाब से। तो एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एक एंगल 90 का होगा जरूर, राइट एंगल। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, सारे एंगल 90 से कम होते हैं, वो एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस में है कम से कम एक ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। कम से कम एक एंगल मोर देन 90 से बड़ा होगा, 100 का है, 120 का एक एंगल। दो तो वैसे नहीं हो सकते क्योंकि उनको ऐड करेंगे तो अगर वो 100 का है तो 200 हो जाएंगे, 2 एंगल को ऐड कर। लेकिन एंगल का, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल सम ही 180 होता है, तो 200 तो हो ही नहीं सकते उसमें। 290 के भी नहीं हो सकते क्योंकि अगर 290 के हो जाए तो 180 तो 2 का होगा, तीसरा कहाँ गया, वो तो 0 रहे। अगर कोई एंगल 0 है तो फिर वो तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। तो बस एक एंगल राइट हो सकता है, एक एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है। एक्यूट तो फिर 90 से सारे छोटे हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब अगर 2 ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है तो ये आगे आएगा, उसमें बताते जाएंगे। इसमें 9th में भी आया थी कि अगर साइड इक्वल है तो क्या एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक तो ये है, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों, तो तीनों एंगल भी इक्वल है। और 180 के सारे होते हैं एंगल सम, तो 60-60 के हो जाएंगे। तीनों एंगल इक्वल है, 60-60 के हो जाएंगे क्योंकि वो 180 होता है इंटीरियर एंगल सम। और ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जो अनइक्वल है उसका तो हम कह ही नहीं सकते।
इसमें कितना है वो देखना पड़ेगा, कितने देंगे। तो इसके बारे में एनी ट्रायंगल्स के बारे में तो इसका हम करेंगे। ये है आपकी एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें कुछ एक इसमें ब्लैंक ही है और तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। अब देखो कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं जिनमें, जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होती है, जब वो एक ट्रायंगल दूसरी के ऊपर रखे। इफ ए ट्रायंगल कवर्ड एनी अदर ट्रायंगल on which it is superimposed. If we superimpose one triangle to another triangle, हम एक ट्रायंगल पे दूसरी रखें या दूसरी पे पहली रखें, then both the triangles जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो पूरा टकलें। both the triangles covered one another completely, तो पूरी तरह से ढकलेंगे, वो कोई हिस्सा बाहर में दिखाई दे, पहले को दूसरी से ढके या दूसरी को पहले, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सर्कल तो हम खींचते हैं, बनाते हैं, समझो कि उसका जो रेडियस है उससे, तो अगर रेडियस इक्वल है तो सर्कल एक जैसे बनेंगे। जैसे 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके 2 सर्कल खींच दिए, दोनों एक से बनेंगे, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका रेडियस इक्वल होता है। तो इसमें पहला है ऑल दी सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखो सिमिलर तो वो होते हैं जिसमें उनका जो शेप है वो एक जैसी हो, लेकिन जो रेडियस है वो छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे मैंने एक सर्कल ये बना लिया, एक सर्कल ये बना लिया। अब ये सर्कल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तो तब होते हैं जब इनका रेडियस इक्वल आता है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका छोटा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इक्वल है। तो ऑल सर्कल्स का है, छोटा बड़ा सब और बड़ा सबको मिला के कहा है कि वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो तभी होंगे जब उनका रेडियस इक्वल है। तो इसमें हम बोलेंगे सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अब ये इसके ऊपर रखेंगे तो दिख जाएगा ना, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, तो सिमिलर कहेंगे, क्योंकि शेप इक्वल है। जो शेप है वो बराबर, साइज इक्वल नहीं है, शेप इक्वल है, आकृति इक्वल है, तो ये भी सिमिलर कहेंगे। ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेल्स या इक्विलेटरल। तो जो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होती हैं, जिनकी तीनों साइड इक्वल हो। ये साइड इक्वल है, तीनों साइड, ये छोटी और बड़ी तो है, लेकिन इसके तीनों साइड इक्वल, इसकी तीनों साइड इक्वल, तो इनकी शेप एक जैसी होगी। अगर एक इक्विलेटरल है दूसरी आइसोसेल्स है, तो फिर ये सिमिलर भी नहीं है, क्योंकि इनके एंगल अलग हो जाते हैं, तो इसकी अलग कंडीशंस होती हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर, तो इसमें तो ट्रायंगल्स में तो हमने क्या कहना है कि ये भरना था कि आइसोसेल्स या इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल भरेंगे। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे और बराबर उनकी साइड है। जैसे दो पॉलीगन हमने, पॉलीगन होते हैं जो विच है मोर देन 2 साइड्स, जिसमें 2 साइड से ज्यादा, वही पॉलीगन है। 3 है, ये भी पॉलीगन है ट्रायंगल। अब 2 उनकी बराबर साइड्स हैं, तो वो सिमिलर कब होंगे? ये होंगे, कब होंगे? देयर corresponding एंगल्स एंड देयर corresponding साइड्स। तो जो corresponding एंगल है ना, जैसे ये corresponding एंगल है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, इसका ये और इसका ये, इस प्रकार से corresponding एंगल्स होते हैं। तो एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स इक्वल नहीं होंगी, लेकिन प्रोपोर्शनल होंगी। दिस, जैसे ये साइड ले ली हमने, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस बाय दिस, प्रोपोर्शनल होंगे। तो डिवाइड, अगर उसका रेशियो इक्वल आता है, एक तो साइड इक्वल है। जैसे मान लो इसकी सारी साइड है 1 सेंटीमीटर, इसकी सारी साइड है 2 सेंटीमीटर, इक्वल तो नहीं है साइड, लेकिन रेशियो इक्वल है। ये 1 1 1 2 2 1/2 1/2 1/2 1/2, रेशियो इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं जब रेशियो इक्वल हो और एंगल्स इक्वल हो, तो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। जो भी ये है पॉलीगन वो सिमिलर हो। नेक्स्ट है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स।
दो एग्जाम्पल देने हैं जो सिमिलर हैं और नॉन सिमिलर हैं। तो सिमिलर तो वो होती हैं, हम कहेंगे नंबर 1 इक्विलेटरल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। नंबर 2 ऑल स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर जो है वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्क्वायर ये मैंने लिया था, ये एंगल 90 का है, चारों 90 के होते हैं स्क्वायर में, तो इसमें भी चारों 90 का, ये भी स्क्वायर है, एंगल तो इक्वल हो गए। अब साइड भी सारे इक्वल होती है, ये इसकी चारों इसकी चारों, मान लो ये 1 है ये 4 है, तो ये 4 4 होंगी सारी, ये 1 1 होंगी। तो पे इसका जो रेशियो क्या आएगा, 1/4 1/4 1/4, तो रेशियो अगर इक्वल है तो प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो एंगल भी इक्वल हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए, तो ऑल स्क्वायर्स जो है वो सिमिलर कहलाएंगे। नॉन सिमिलर में क्या कहेंगे हम, नॉन सिमिलर हम कहेंगे ऑल सर्कल्स। एक एग्जांपल है, या ऑल सर्कल्स की बजाय हम ये कहेंगे नॉन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऐसे यानी उनका रेडियस इक्वल नहीं है। या ये लिख देंगे सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियस, ऐसे सर्कल जिनका रेडियस अलग अलग, तो ये नॉन सिमिलर, रेडियस अलग हो गया, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सर्कल तो वैसे सिमिलर ही होते हैं सारी, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट की बात आती है इसमें। तो हम इसमें और अपने तरह के कोई दे सकते हैं, जैसे नॉन सिमिलर में तो हमने 2 लिख दिए, नॉन सिमिलर में हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर एंड ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल नॉन सिमिलर। वह तो वैसे ही नहीं होंगे, जो स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो ये सिमिलर नहीं है। दूसरा हम कर सकते हैं पैरेललोग्राम एंड पेंटागन। इसमें 5 साइड है, इसमें 4 साइड होती है पैरेललोग्राम में, तो ये वैसे भी नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से तो हम एग्जांपल दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। नीचे क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, उसको ये बताना है सिमिलर या है या नहीं है। तो इनमें देखो छोटे क्वाड्रिलेटरल है, ये दो हैं, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। इसमें साइड दे रखी है, इसमें साइड है 3 3 3 और 3, इसमें साइड है 1.5 1.5 1.5 तो इसमें आपने ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलरिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो करस्पॉन्डिंग, इसके एंगल तो क्योंकि स्क्वायर है सारे 90 के, चौकोर एंगल दे रखे हैं, इसमें नहीं दे रखे, ये 90 के नहीं है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन 90 के नहीं होते। इसका रेशियो तो ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 1.5 डिवाइडेड बाई 3 1.5 डिवाइडेड बाई 3 1.5 डिवाइडेड, यानी 1/2 आंसर है। यानी एक जो रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 1/, तो रेशियो ऑफ साइड तो इक्वल हो गया, यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 3, इसके भी यही है, इसके भी यही है, इसके चारों इक्वल है, तो 1/2 आएगा रेशियो, तो रेशियो इक्वल आ गया। लेकिन एंगल भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन इसमें एंगल इक्वल नहीं, ये 90 के, ये 90 के नहीं। पैरेललोग्राम है, दिख रहा 90 के, 90 के पे 3 निशान दिया जाएगा, जो 90 का एंगल है, अगर चौकोर निशान है वो 90 का, इसमें 90 के नहीं है। तो हम कहेंगे these figures are not similar because, क्यों सिमिलर नहीं है, corresponding angles are not equal। साइड तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन corresponding angles इक्वल नहीं, therefore this figure is not similar। तो ये बात कहने की, तो ये 6.1 है और ये इनको नोटबुक में करना, बाकी आगे देखेंगे।